हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताने वाला हूँ। बस जो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण 5 से 7 टिप्स होने वाली हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इसको केयरफुली ध्यान से सुनेंगे तो मेरा मानना ये है बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में सारी बातें आ पाएंगी, और शायद वो बातें अभी तक किसी ने बताई हो, मैं ऐसा मानता हूँ, मुश्किल है शायद किसी ने बताई हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को सुनने के बाद स्ट्रेटजी प्लान उसी हिसाब से करें जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरा यूपीएसआई जो 2021 वाली जो वैकेंसीज थी उसमें फाइनली नहीं हो पाया था। ठीक है, उसमें ये था कि ड्यूटी की वजह से टाइम कम होना, मेरे पास टाइम का अभाव था, इस वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया और 5 से 7 क्वेश्चंस की वजह से मैं उसमें बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेडिकेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, 5 से 7 बातें जो आपको फोकस करनी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग आपको ये बताते होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर ये तीनों बातों में अगर आप डिसाइड कर पाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ये आपसे तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। किस प्रकार से 350 प्लस स्कोर किया जा सकता है यूपीएसआई में, संभव है, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेट वीडियो लेकर आऊंगा, यूपीएसआई कैसे टॉप करें, तो उसमें मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा विद सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यहां पर मैंने जैसे आपसे क्या कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। तीसरी बात यह भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है। चौथी बात मुझे कहां से पढ़ना है। पांचवी बात यह पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें किस प्रकार का क्वेश्चंस का प्रश्नों का स्तर है, वो ट्रेंड क्या रहा। कट ऑफ को लेकर के माइंड में आपके छठी बात, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ इतना जाएगा, वैकेंसीज कम आ रही हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। आपको अपने आप को उतना ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपसे कह सकता हूं 2 शब्दों में, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, प्रयास करने के साथ साथ आपने पढ़ाई डेडिकेट होकर की, तो निश्चित ही आपका स्कोर इंप्रूव जरूर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप डेडिकेट होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ाई की और सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की। फिर फर्क इतना रहेगा, जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग आगे निकल जाएंगे, और जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है जिनकी तैयारी कुछ भी ना हो या उन्होंने तैयारी की हो छोड़ दी हो सकता है उन्हें दिक्कत आ जाए, क्योंकि सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव देखने को इस बार नहीं मिलेगा, वही सेम पैटर्न रहेगा। हाँ, ये जरूर सुनने में आ रहा है कि इस बार जो एग्जाम का जो एग्जाम लेने का जो तरीका है ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये तय मान करके चलें, जो मैंने ये बातें बताई हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। मेरे साथ जुड़ेंगे तो इसमें मैंने ये तो पॉइंट बताए हैं, टिप्स बताए हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, तो ये भी इस वीडियो में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे मैं वो भी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि आपको क्या, जैसे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट उठाया क्या, आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत सारा होता है, चाहे जितना भी पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर आएगा कहां से, ये बहुत असंभव सी बात लगती है। लेकिन मेरा मानना यह है, करंट अफेयर के लिए देखिए, यूपीएसआई करंट अफेयर के लिए या तो आप घटना सार पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें, या फिर आप सिर्फ स्पीडी पढ़ें। अगर आप एडिटेरिया भी पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा। इन 3 बुक में से कोई भी एक प्रेफर करें, उसी बुक को बार बार रिवाइज करते रहें और डेली करंट अफेयर से अपडेट रहें। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है पॉलिटी। पॉलिटी का बहुत महत्व है यूपीएसआई के अंतर्गत, ये याद रखना बहुत ही अच्छे से।
यूपीएसआई में 15 से 20 क्वेश्चन हो सकता है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी के आते ही आते हैं। 15 क्वेश्चन से कम आपको यूपीएसआई में आपके पॉलिटी के देखने को नहीं मिलेंगे। तो पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़ना है, तो इसलिए पॉलिटी में भी कौन से टॉपिक पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ रहा है, जिसने पहले से पढ़ रखी है उसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो शुरुआत कर रहा है उसे तो दिक्कत आना ही आना है, क्योंकि वो बुक ही इतनी मोटी है, कम से कम 900-1000 पेज के समथिंग की बुक है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं उसमें बाहर होने की, ठीक है, क्योंकि इतना सिलेबस शायद आप कवर नहीं कर पाएंगे। जो नया एडिशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पॉलिटी के अंतर्गत सबसे पहले कौन से टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। जैसे आपका प्रस्तावना होगा, संविधान के स्रोत यानी कौन सी चीजें कहां किस देश से ली गई, साथ ही साथ आपको संघ और केंद्र शासित प्रदेश ये मतलब चीजें पता होना चाहिए। पंचायती राज है, मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ये आपके सबसे पहले कवर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री वाला टॉपिक अच्छे से, लोकसभा और राज्यसभा ये बहुत ही अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका राज्यपाल भी हो गया, महाधिवक्ता हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। तो ये जो टॉपिक हैं सबसे पहले ये कवर करने हैं। अब आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें और दे रखी है, जैसे पॉलिटी के अंतर्गत, पॉलिटी आपके पास बहुत मोटी बुक है मान लीजिए, सपोज दैट, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर मैं मानता हूं सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो पढ़ना है स्मार्ट वे से, आपको तैयारी करनी है, ना कि इस प्रकार से कि पढ़ते जाना है, तो उससे मैं नहीं मानता इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे स्कोर को। यानी कि पढ़ना वही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपका हिंदी है, तो हिंदी आपका देखिए एक ऐसा स्कोर करने का सब्जेक्ट है जिसमें 35+ भी लाया जा सकता है, 37-38 क्वेश्चंस तक भी आप राइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपकी हिंदी अगर पहले से अच्छी है, हिंदी की आपको समझ है, हिंदी आपने थोड़ी बहुत पहले किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रखी है, तो निश्चित ही आप यूपीएसआई के लिए हिंदी में 35+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। वह शर्त है कि आपको डेडिकेट होकर के हिंदी पर भी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते रहना है। सबसे मूल बात, आप कुछ करो या ना करो, कोई भी जीके बुक पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन P/Q बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। जो 7 टिप्स थी वो ये है आपके लिए। आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P/Q आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक बेसिक समझ बनेगी, ठीक है। यूथ कंपटीशन का P/Q बहुत ही अच्छा दिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होने की संभावना है। उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना, व्याख्या करके क्वेश्चंस का आंसर, फिर उसमें एक बॉक्स में आपका व्याख्या दिया रहता है। तो व्याख्या में क्या है, अदर क्वेश्चंस, अदर जैसे मान लीजिए यूपीएसआई का एक फेवरेट टॉपिक है कि ये कहानी किसकी है, ये उपन्यास किसका है, ये लाइन किसकी है, यानी जो कविता वगैरह, इस प्रकार से कुछ चीजें पूछता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या कोई और भी कवि हुए हैं जैसे प्रेमचंद है, बाकी और भी कवि है, बहुत सारे कवि हैं, ठीक है। तो उनकी क्या है, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो वो उसमें बहुत ही अच्छे से दे रखी हैं। कि जैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस बुक से पढ़ने से आपको ये फायदा मिलेगा। होता क्या है कि जैसे अदर बुक, आप जैसे पर्टिकुलर हिंदी की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं हो सकता है वो चीजें उस बुक के अंदर नहीं हो जो उस P/Q में बहुत ही आसानी से दी हो। इसलिए मैं सबसे पहले कह रहा हूं हिंदी के लिए P/Q बहुत ही अच्छे से आप तैयार करें। बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इसके लिए आप देखिए एक पर्टिकुलर ऐसे पेज पलट के भी काम चला सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए, किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैथ्स में इतना ज्यादा झोल होने वाला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर वीडियो आप पूरा अच्छे से सुनेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये जो टिप्स है ना, छोटी छोटी गलतियां ही आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो इसलिए इनसे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मैं
सब्जेक्ट वाइज आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ बाकायदा कि ये सब्जेक्ट ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के सबसे पहले कवर करना चाहिए, जैसे साइंस में, इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग में, इसी प्रकार से आपका मूल विधि, ठीक है, तो उसमें भी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको स्कोर के नजदीक ले जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी प्लान एक तैयार कर लेंगे ना आप अपना, एक डे बाई डे। किसी को ये लगता है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं तो भाई यही कहूंगा, अगर आप फ्री हो तो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये भी है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है। होता क्या है, जो भी बिगनर स्टूडेंट यानी नए स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ने के चक्कर में रिवीजन करना भूल ही जाते हैं। हर बार हर रोज नया पढ़ना, हर रोज नया पढ़ना, जब तक आप पिछला रिवाइज नहीं करेंगे तो गारंटी है आपको भूलना ही भूलना है, ठीक है। अगर आपको और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो एनसीईआरटी पढ़िए ना, बाकी बुक के अलावा, मैं यही कहूंगा। लेकिन पीवाईक्यू सबसे फर्स्ट है आपका, और लूसेंट, ये दो बुक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी अगर कोई पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो दो बुक को कतई नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए उसी के आधार पर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके लिए उसका वीडियो लेकर आऊं और उसका समाधान भी आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद यही करूंगा। बस शर्त है कि इस बार जो वैकेंसीज हैं, हो सकता है आप दरोगा इसी में बन जाए। आपको ये नहीं सोचना है माइंड में बिल्कुल भी कि कंपटीशन कितना होगा, वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए उतना ही कंपटीशन रहेगा। ऐसा माइंड में सोच बिल्कुल नहीं बिठानी है। आपको ये सोच बिठानी है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कट ऑफ जो भी हो, ठीक है। अगर आपने इतना सोच लिया तो ये डेफिनेटली मान लीजिए कि आप सिलेक्शन के जो आपके चांसेस हैं 70 से 80% हो जाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे आगे भी। और बेस्ट बुक का वीडियो चाहिए तो बेस्ट बुक का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।